हेलो एवरीवन। हिंदुस्तान टाइम्स की ओर से एक आर्टिकल रिलीज़ किया गया है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है दिल्ली में वो ओपन होने के लिए उसका जो डेट है वो 7 फरवरी रखा गया। मतलब 7 फरवरी से जितने भी दिल्ली में यूनिवर्सिटी है उन सभी को ओपन किया जा सकते हैं, उन लोग को ऑर्डर मिल गया है। लेकिन इस आर्टिकल में ये भी हुआ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेएनयू में पढ़ते हैं, डीयू में पढ़ते हैं, इसके अलावा जामिया में भी पढ़ते हैं। तो उन लोगों को लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में भी, और साथ ही एएमयू का जो एस्पिरेंट है उन लोगों के बारे में भी इसमें हम बात करेंगे। तो इसमें सिंपली ये, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो बड़ा सिंपल ये कहा है कि ऐसा पहली बार होगा कि काफ़ी दिनों बाद जो है स्कूल या कॉलेजेज या यूनिवर्सिटी जो ओपन होगा। लेकिन इन सब के बीच में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डीडीएमए है, यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक मीटिंग करा था फ्राइडे को। और उसके बाद उससे मीटिंग किससे हुआ था? मीटिंग हुआ था आपके जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है उनके साथ में हुआ था मीटिंग। और उसमें ये फाइनलाइज़ किया गया कि मंडे जो 7 फरवरी को जो मंडे आने वाला है उसमें जितने भी कॉलेजेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उन सभी को ऑफलाइन कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये हुआ इस मीटिंग में कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं रखा गया कि हाँ ऐसा है ऑनलाइन भी चलेगा और ऑफलाइन भी रहेगा, ये आपके चॉइस को बरस। यहाँ पे सारा चॉइस खत्म करके सिंपली डायरेक्ट ऑफलाइन कर दिया गया है। तो ये बड़ी बात है क्योंकि होता ये था अब से, इससे पहले कि ऑफलाइन मोड भी रखा जाता था, ऑनलाइन मोड भी रखा जाता, इंटरेस्ट के ऊपर था, तो इस वजह से सही से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, खासकर ऑफलाइन क्लासेस को लेकर। तो ये कंफर्म हो गया। अब बात आता है यहाँ पे कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब ऑफलाइन क्लासेस को लेकर। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी, या दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में जितने भी स्कूल अथॉरिटी हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो सारा ओपन होंगे 7 क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। बट अगर हम बात करें इसमें, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी बहुत हद तक उन सेम ही आ जाता, तो दिल्ली गवर्नमेंट का भी हाथ इसमें होता है। लेकिन जेएनयू और जामिया की बात करें तो ये कंप्लीट सेंट्रल के अंदर में आता है। तो हम इसकी देखते हैं थोड़ा सा, हम एक एक करके बताएंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी ने क्या क्या। डीयू का कहना है, डीयू के जो प्रोफेसर है उनका कहना है, यानी वाइस चांसलर, उनका कहना ये है कि अभी जो है इतना अचानक से हम जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा ये कि एटलीस्ट 1 मंथ मुझे लगेंगे ओपन करने में, क्योंकि उससे पहले जो बेसिक जो गाइडलाइन है यूजीसी के द्वारा हॉस्टल्स को लेकर, क्योंकि हमारे जो कॉलेजेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस हैं उसमें में काफ़ी अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। तो ऐसे में मुझे जो है कंप्लीट प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, और जब हम लेंगे तभी हम फिर ओपन करने की बात करेंगे। तो उसमें ये करें कि एटलीस्ट 1 मंथ लगेंगे ओपन होने में, खासकर डीयू को लेकर। अब आते हैं हम जामिया पे। जामिया पे कहना ये है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया पीआरओ अहमद अजीम सेड यूनिवर्सिटी विल वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यानी जामिया अभी यूजीसी के गाइडलाइन को बारे में मतलब इंतजार कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा आएंगे यूजीसी के द्वारा, उसके बाद फिर कह रहा है अभी उतना ही नहीं रुकेंगे, पहले तो वहाँ से उनका गाइडलाइन आएगा, उसके बाद कह रहे टू टेक कॉल ऑन रीओपनिंग कैंपस फॉर द स्टूडेंट्स इन ऑल कोर्सेज। ऑल की डिसीजन इन द यूनिवर्सिटी आर टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच विल टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर इशूड सेड अजीम। तो यहाँ पे दो तीन बातें कुल निकल कर आता है। एक तो खासकर जामिया को लेकर कि यही कि एक तो सबसे पहले यूजीसी का जो गाइडलाइन आएगा फाइनल, उसको खासकर ध्यान में रखा जाएगा कि क्या उनके गाइडलाइन है। फिर दूसरा ये कि इसके बाद जो है यूजीसी जो जो यहाँ पे जामिया में ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जामिया में एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वहाँ पे मीटिंग होगी कि हाँ भाई अगर बाई द वे यूजीसी का गाइडलाइन आ जाता तो कैसे फिर ओपन किया जाए, तो उसको लेकर भी कंप्लीट डिटेल आएगा, गाइडलाइन आएगा। बट यूजीसी का जहाँ तक गाइडलाइन ये है कि जैसे उनका कुछ सोर्स में बता रहा हूँ कि हॉस्टल भी रहेंगे, तो हॉस्टल में कंप्लीट मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कहा जा रहा है। और साथ ही ये है कि हो सकता है कि वैसे स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट में हैं उनको वैक्सीनेशन का ज़रूरत पड़ सकता है, बट अभी वैसा कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है। ऐसे में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर इनकेस ओपन होगा तो हो सकता है कि वैक्सीनेशन कार्ड या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। बट अभी के लिए ये मान के चले, इसमें भी इन्होंने एटलीस्ट 1 मंथ एटलीस्ट जामिया को भी एटलीस्ट 1 मंथ लगेगा ओपन करने में। नोटिफिकेशन ज़रूर आ गया है आपके कह सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की ओर से सारी यूनिवर्सिटी को लेकर। लेकिन अभी ये मान के चले कि एटलीस्ट 1 मंथ के आसपास लग सकता है ओपन होने में, चाहे वो जामिया हो, डी हो या जेएनयू हो। लेकिन याद रखें जैसा ही ये यूनिवर्सिटी ओपन होगा इसके बाद वो एएमयू का भी मामला क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं, देखिए वैसे यूपी गवर्नमेंट की ओर से भी फाइनलाइज हो चुका है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट में के अंदर में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वो सारे ओपन किया जाए, और फिर अगर वो सारे ओपन होंगे तो फिर आपके एएमयू भी ओपन होना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि जहाँ तक यूजीसी का गाइडलाइन उसमें सिंपल ये मेंशन किया गया है कि आप जो है स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेंगे यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपना गाइडलाइन दे रखा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से भी आपको परमिशन लेना है। दूसरा, उस एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनसे भी, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का कोविड का रेट और सिचुएशन अलग अलग है, तो इसी वजह से उनको ऊपर अथॉरिटी दिया गया कि आप भी वहाँ पे अपना वो ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से परमिशन लेके करेंगे। तो बेसिकली यूजीसी का फाइनल ये कहना है कि आप अगर आप सच में जो गाइडलाइन मेरे द्वारा दिए गए अगर उसको फॉलो करते हैं तो यूनिवर्सिटी ओपन करिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे में आप ऑनलाइन चला रहे तो ऑनलाइन ही चलाते हैं। लेकिन इस आर्टिकल से या अभी लेटेस्ट में जो अपडेट्स है इससे ये फाइनल होता दिख रहा है कि अब जो है कोई ऑनलाइन का सीन रहने वाला नहीं होगा। अगर बाय द वे इनकेस अगर ओपन होता है तो ऑनलाइन वाला सीन नहीं होगा, डायरेक्ट ऑफलाइन का सीन होगा। हाँ, ऑफलाइन होने में खुलने में जितना टाइम लग जाए, हो सकता है 1 मंथ लग जाए या 2 मंथ के आसपास लग जाए, लेकिन खुलकर रहेंगे अब ऐसा लग रहा है। बाद बाकी आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड आने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।